श्री राधारमन लाल की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पंच तत्व की जय। षट गोस्वामी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। रजरानी की जय। यमुना पटरानी की जय। सब संतन की जय। वैष्णवन की जय। भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज श्री राधारमन लाल की कृपा से हम सभी भक्तगण गौड़ीय आचार्यों में शिरोमणि प्रातः स्मरणीय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कृत स्वनियम दशकम के ऊपर आज से चर्चा की शुरुआत करेंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने 10 श्लोकों के अंदर अपने संप्रदाय के भावानुसार नियमों को लिया और नियमों को करा। आप सबको मैसेज की स्क्रीन पे आज का जो श्लोक है जिसकी आज आलोचना रहेगी वह आप सबको हमने पहले से ही प्रेषित कर दिया है। आप सब अपनी स्क्रीन को खोलकर मेरे पीछे पर म्यूट पे रहते हुए ही इसको दोहराइएगा। गुरहु मंत्र नामनी प्रभुवर शची गर्भज पदे स्वरूपे श्री रूपे गणयुजि तदीय प्रथम जे गिरीन्द्रे गांधर्वा सरसी मधुपुर्याम व्रजवने व्रजे भक्ते गोष्ठा लयीषु परमास्ताम मम रतिहि। तो ये हमने पिछली बार बताया था कि आपको पहले यह देखना है श्लोक का गान किस प्रकार से रहेगा और उस श्लोक के गान को आपको समझना है। तो हमने कहा था कि अगर लाइन में 17 अक्षर हों, हाँ, एक एक लाइन में 17 अक्षर हों और आधा जो अक्षर होता है वह कभी भी नहीं गिना जाता है। हाँ, सो इसके अंदर कितने अक्षर हैं? गुरहु 2 हो गए, मंत्र 2 हो गए, 4। उसके बाद नामनी आधा अक्षर जोड़ा नहीं जाएगा माँ का, तो 2 ये हो गए, 6। प्रभुवर कितने हो गए? 4, तो हो गए 10 अक्षर। 10 के बाद शची 12, गर्भज 15, पदे 2। हाँ, तो इसका मतलब हुआ 17 अक्षर का, 17 अक्षरों से मिलकर यह छंद बना है। तो अब इस छंद को गाने की कैसे गाया जाएगा? गुरौ मंत्र नामने प्रभुवर शची गर्भ जपदे स्वरूपे श्री रूपे गणयुजित दीय प्रथम जे गिरीन्द्रे गांधर्वा सरसी मधुपुर्यां व्रजवने व्रजे भक्ते गोष्ठा लयीषु परमास्तां मम रतिः। सो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद एक बड़ा दिव्य अलौकिक यह दशकम लिखते हैं जिसके अंदर वह नियम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि मेरे जीवन के अंदर किन किन नियमों का मुझको पालन करना है। वैसे तो शास्त्र के अंदर जब श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर इस बात की चर्चा हुई है कि रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है, तो श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं, अनंत गुण रघुनाथेर के कोरिबे लेखा
रघुनाथेर नियम येन पाषाणेर रेखा। हाँ, कि मैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के उन अनंत गुणों की कैसे वर्णन करूं। हाँ, उनके अंदर कितने गुण है, मैं उनका कैसे वर्णन करूं। रघुनाथ दास गोस्वामी के जो नियम है, हाँ, वह नियम ही उनके लिए पाषाण की रेखा है। हाँ, मतलब पत्थर पे लिखी हुई लकीर, जो किसी भी प्रकार से नहीं हट सकती है। इसको कैसे समझाएं? तो ऐसा है कि भागवत जी में और गीता जी में एक श्लोक है जो दोनों शास्त्रों के अंदर जिसकी प्राप्ति होती है। एक ही श्लोक है। हाँ, गीता जी के अंदर एक श्लोक, वही श्लोक श्रीमद् भागवत के अंदर प्राप्ति होती है। कौन सा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति। हाँ, ये श्लोक गीता के 9वें अध्याय में भी आया है, और यही श्लोक श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 81वें अध्याय के अंदर भी आया है, जहां पर सुदामा चरित्र है। अच्छा, ये श्लोक बाकायदा बहुत लोगों के द्वारा बोला भी जाता है, कहा भी जाता है, भगवान के द्वारा कहा गया है कि यदि कोई मुझे अपनी पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ, हाँ, पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, तो मैं शुद्ध भाव से उस अपने प्रिय भक्त के द्वारा उस अर्पित पदार्थ को सहर्ष रूप से स्वीकार करके पाता हूं, खाता हूं। तो अब यहाँ एक शब्द है, तदहम भक्ते उपहृतम अस्मानी प्रत्यात्मना। तो यहाँ पर एक शब्द है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं असनामी। असनामी का अर्थ है खाना। हाँ, तो अब भगवान खा कैसे रहे हैं? क्योंकि भगवान ने तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। चलो पत्ते मान लिए, पालक के पत्ते किसी ने दिए होंगे, हाँ, खा लिए ठाकुर जी ने। पर पुष्प, ठाकुर जी पुष्प कहाँ से खा रहे हैं? ठाकुर जी ये नहीं देख रहे कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हाँ, कुछ भी खाने में लगे हुए हैं, और भगवान कह रहे हैं असनामी, मैं सब जो देगा वो मैं खा लूंगा। वैसे भगवान को भूख भी नहीं लगती है, सच्चा सच्चिदानंद विग्रह है। हाँ, परंतु उसके बावजूद भी वे खा रहे हैं, यूं कह रहे हैं मैं कोई प्रेम से देगा तो मैं तो खा जाऊंगा। हाँ, पत्र भी, पुष्प भी, फल भी। हाँ, सो ये वाली बात भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से भी करी थी। सुदामा से पूछा कि हे सुदामा, आप ये अपने संग क्या लेके आए हो, जो बार बार अपनी पोटली को छुपा रहे हो? सुदामा बोले कि मैं कुछ लेके तो आया हूं, परंतु यहाँ देखकर कि लक्ष्मी भी आपकी भार्या है, आपका इतना ऐश्वर्य है, ये मैं अपनी पोटली में रखा हुआ चिड़वा आपको दिखाना भी नहीं चाहता हूँ। ये तो बहुत बेकार क्वालिटी का है। सब तब भगवान बोले ऐसा नहीं है, देखो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति। अरे कोई भी भक्त मुझे किसी भी अच्छे भाव से अगर इसको चढ़ाए, मुझको दे, तो मैं उसको खा जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं उसका भोग लगाता हूँ। यही भावना भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को मेवा त्यागो, और विदुर जी के घर पे पहुंच गए साग खाने के लिए। अब वहां तो सूरदास कह रहे हैं साग खाया है, परंतु कई कई वैष्णवों ने, आचार्यों ने ऐसा कहा है कि नहीं, उन्होंने केले के छिलके खाए। हाँ, जब विदुरानी बैठी हुई थी, भगवान श्री कृष्ण सामने है, भगवान श्री कृष्ण को देखकर वह अपनी देह को ही भूल गई, और देह सुधि भूलने के बाद वह केले के छिलकों को उतारती, केले को फेंक देती और केले के छिलके ठाकुर जी को देती। तो जैसे ही ठाकुर जी को यह केले के छिलके दिए जाते, तो देने के बाद ठाकुर जी उन केले के छिलकों को बड़े प्रेम से खाते। तो केले के छिलकों को खा रहे हैं, तो ठाकुर जी, तो ये कई लोगों के मन में भी वो हुआ कि बताओ केले के छिलके खा सकते हैं क्या ठाकुर जी? केले के छिलके तो नहीं खाने चाहिए ठाकुर जी को। हाँ,
तो भगवान बता रहे हैं नहीं, मैं केले के छिलके भी खा सकता हूँ। हाँ, अगर कोई भक्त मुझे प्रेम से अर्पित करे तो मैं केले के छिलके भी खा सकता हूँ। तो यहाँ सुदामा चिड़वा लेके आए, और चिड़वा की क्या प्यारी कथा है 10वें स्कंद के 81वें अध्याय के अंदर, कि भगवान कह रहे हैं कि कोई मुझे आत्मसत कर लेता है और उसके बाद अप वह मुझको बिल्कुल सही भाव से, जब वह मुझको कुछ भी अर्पित करता है खिलाने के लिए, तो भगवान भाव को खाने के लिए, उस भाव को आरोगने के लिए, उस भक्त के, भगवान को भूख लग जाती है और भगवान खाते हैं। वैसे भगवान को भूख नहीं लग रही है, परंतु भग उस भक्त के भाव में भगवान इतने भूखे हो जाते हैं कि कुछ भी खाने को तैयार हो जाते हैं। सो आ, सुदामा की पोटली में से भगवान ने चिड़वा निकाले। चिड़वा निकाले तो हाथ डाला, हाथ डाल के वह चिड़वा खाए। तो चिड़वा खाने के बाद ठाकुर जी को, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए, भाव आ गया ठाकुर जी में चिड़वा खा के। तो जैसे ही चिड़वा खा के भाव आया तो ठाकुर जी बोले, अरे मुझे मालूम है तुम्हारी धर्मपत्नी को महल चाहिए, सब तुम्हारी सेवा के लिए सब कुछ चाहिए, तुम तो निष्किंचन ब्राह्मण हो, तुमको तो कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ दे देता हूँ, कोई भी मुझे प्रेम से अगर कुछ खिलाता है मैं उसका सब कुछ खा लेता हूँ। हाँ, और उसे जो चाहिए मैं वो देने को तैयार हूँ। जैसे इस बात को कहा, और खाते खाते मैं, लो मैंने तुम्हें दिया, जो सब कुछ चाहिए था तुम्हारी धर्म पत्नी को मैं सब कुछ दे रहा हूँ। जैसे ही खाया, खाने के बाद फिर दूसरा हाथ पोटली में डाला, पोटली में से फिर चिड़ुआ निकाले। चिड़ुआ निकालने के बाद श्रीमद् भागवतम कहती है कि इति मुष्टिम सकृज जद्वा दुत्याम जगदु माददे ताव्रच्छिर जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्टिनः। जैसे ही भगवान ने दूसरी मुट्ठी को डाल के चिड़वा को खाने लगे, तब रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ के रोक लिया। रुक्मणी जी बोली और नहीं खाएंगे आप। अच्छा, अब अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग भाव दिए। आ, श्री बलदेव विद्याभूषण अपनी टीका के अंदर बड़ा प्यारा भाव देते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की इस अपार कृपा को देखकर, कि भगवान श्री कृष्ण एक चिड़ुए में बिक जा रहे हैं, सब कुछ दे दे रहे हैं, तो रुक्मणी जी डर गई और यह सोचने लगी कि ऐसा ना हो कि मैं ये दूसरी मुट्ठी खा लें और मुझसे ही कहें कि मेरी पत्नी को भी तुम ले जाओ। तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ के रोक लिया और रोक के बोले, नहीं प्रभु, दूसरा आप नहीं खाएंगे, दूसरा तो अब हम सब खाएंगी। तो ऐसा प्रेम करके ठाकुर जी को एक मुट्ठी खाने के बाद फिर आगे का नहीं खाने दिया गया। सो जो गीता जी के अंदर कहा, वह भागवत के अंदर करके दिखाया भगवान श्री कृष्ण ने, कि अगर कोई सही प्रेम भाव से मुझे कोई भी पुष्प, कोई भी फल, कोई भी पत्ता, हाँ, अगर अर्पित करता है तो मैं उसे आरोगता हूं। अब क्या परेशानी है कि सबने अपना अपना मन बना लिया और सोचने लगे कि बस मेरे अंदर तो बहुत अच्छा भाव है, मैं तो ठाकुर जी को जो दूंगा वो ठाकुर जी खाएंगे। कई जगह पे प्याज लहसुन खिलाया जाता है ठाकुर जी को। हाँ, कई ऐसी जगह है, महाराष्ट्र के अंदर हैं, पंजाब के अंदर हैं, कई ऐसे प्रांत हैं जहां जहां पर ऐसे ऐसे स्थान हैं कि जहां पर ठाकुर जी को, हाँ, प्याज लहसुन भी खिलाया जाता है, ऐसी ऐसी चीजें खिलाई जाती, मशरूम खिलाया जाता है आजकल, तो ठाकुर जी मशरूम भी खाते हैं। हाँ, तो अच्छा, और उनसे बोलो इस चीज को कि आप भाई ये ठाकुर जी को निवेदन नहीं करें। हाँ, अरे कैसे नहीं करें, आप कैसे कह सकते हैं, ठाकुर जी ने कहा है कि प्रेम से अगर कोई मुझको खिलाए तो मैं सब कुछ खा लेता हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति। अच्छा, ठाकुर जी यहाँ साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो प्रेमी सिद्ध महात्मा है वह जब मुझे खिलाएं तो मैं खा लूं। अब तुम सुदामा की तरह से, सुदामा की कोटि के हो, तुम कर्मा बाई की कोटि के हो, हाँ, तुम क्या अन्य अन्य कितने आचार्य यहाँ पर हुए हैं,
हाँ, ठाकुर जी से जिनका झूठा खाया है, मधुमंगल के तो गालों पर पिचकारी निकाल के मुख से महाराज छाछ निकला, ठाकुर जी उसे लपेट लपेट का चाट चाट के खा रहे हैं। हाँ, ये सब प्रेम में कर रहे हैं ना। हम ना मीरा बने, ना हम गोपी बने, ना हम ठाकुर, ना हम अभी तक कर्माबाई बने, ना हम अभी तक सुदामा बने हैं, ना हम विदुरानी बने हैं, ना हम विदुर बने हैं। हम कुछ बने ही नहीं हैं। पर ठाकुर जी को जब भोग लगाने लगे तो लगाते हुए में यह भावना जरूर आ गई कि ऐसा है, मैं तो, हाँ, ठाकुर जी सब कुछ आरोग लेंगे जो भी मैं खिलाऊंगा। नहीं, ठाकुर जी नहीं आरोगेंगे, बिल्कुल नहीं आरोगेंगे। हाँ, क्यों नहीं आरोगेंगे, यह प्रश्न आना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर 10वें स्कंद के 9वें अध्याय के अंदर दे रखा है। दामोदर लीला की कथा की चर्चा 10वें स्कंद के 9वें अध्याय के अंदर है। हाँ, कि भगवान श्री कृष्ण बड़े नटखट हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दुग्ध के जो पात्र थे उन सबको फोड़ दिया, और जैसे ही फोड़ा भगवान भागने लगे, माँ यशोदा थोड़ी गुस्सा दिखाने के लिए उन्होंने छड़ी उठाई, और छड़ी उठाए के ठाकुर जी के पीछे भाग रही हैं। ठाकुर जी के पीछे भागन लगी, तो भागते भागते एक ऐसा समय आया कि उन्होंने देखो मैया के, मैं तो पकड़ में आऊंगा ना, मैया तो थक रही है। तब ठाकुर जी मैया की पकड़ में भी आए गए, पकड़ में आ गए। अब तो ठाकुर, अब मैया ने बोली ला, आज तो मैं सबक सिखाऊंगी। सबक सिखाने के ताई सब गोपियां यशोदा जी के संग खड़ी भई हैं। और यशोदा जी ने पहले अपनी वेणी के उस धागे को निकाला, उस धागे से ठाकुर जी को बांधने का प्रयास किया। घर के अंदर जितनी भी रस्सियां रखी थी उन सब रज्जुओं को मंगवाया, ठाकुर जी को उन सब रज्जुओं से बांधा। और उन सब रज्जुओं से बांधने के बाद भी ठाकुर जी के, ठाकुर जी बंध नहीं पाए, और हमेशा 2 उंगल, हम्म, 2 उंगल यह रस्सी छोटी पड़ जाती थी। अब माँ यशोदा जो है वह सोचा हो गया, इसका पेट तो बढ़ नहीं रहा है। हाँ, साइज तो इसका इतना का इतना ही है। वो मुकल के इधर जावे उधर जावे सब तरफ से। हाँ, उस उखल में को देखें, और देखने के बावजूद भी यह नहीं मालूम चल पाए ये रस्सी 2 उंगल छोटी क्यों पड़ रही है। तब श्रीमद् भागवत क्या कहती है? हाँ, स्व मातुः स्विन्न गात्राया विस्त्रस्त कबर सृजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया सीत स्वबंधने। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा के परिश्रम को देखा। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णः, जैसे ही देखा, कृपया सीत स्वबंधने, भगवान ने अपने कृपा करने के लिए आ, मैया तू रुक जा, मैं खुद ही अपने को बांध लाऊं, और लेके अपने उदर पर उस रस्सी को बांध लिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर कहते हैं अपनी सारार्थ दर्शनी टीका के अंदर, अत्र परिश्रमम इति कृपयेत्य आभ्याम द्वय अंगुला न्यूनता समाहिता भक्तनिष्ठा भजनोत्था श्रांतिस्तद दर्शनोत्था स्वनिष्ठा कृपा चेति द्वाभ्याम एव भगवान बद्धो भवेत्। ते द्वै यावन्नाभूतां तावद द्वय अंगुल न्यूनता आसीत् त्योर उद्भूत यो स तु बद्धो भूत इति प्रेमणा स्वबंधेन प्रकार स्वमातरि स्वयं उदाहृतो भगवतेति गेयम। देखो, उन्होंने, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर बड़ी प्यारी बात कहते हुए कहते हैं कि 2 उंगल की दूरी भक्त का प्रयास और परिश्रम है। मतलब वह 2 उंगली कौन सी थी जो नहीं बंध पा रहे थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, 2 उंगल रस्सी बार बार छोटी पड़ रही थी ना, तो एक उंगल को तो बताया भक्त का परिश्रम, और दूसरे को बताया अपनी अहेतु की कृपा। 2 उंगल छोटी है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं भगवान की सेवा और
उस अपने नियम स्वनियम, हाँ, में अगर हम नहीं हैं और उससे प्रयासों को नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो दृष्टवा परिश्रमम कृष्णा होगा ही नहीं। हमारे परिश्रम को भगवान देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने परिश्रम ही नहीं करा है। अगर हम परिश्रम करेंगे तो परिश्रम अगर हमारा भगवान श्री कृष्ण ने देखा, हमारी स्वनिष्ठा को देखा, हमारी भजन निष्ठा को देखा, तो भगवान हमारे प्रयास और थकान को देखकर उनके अंदर दया प्रकट हो जाएगी, और भगवान फिर स्वनिष्ठा से अपने स्थिर गुण से, हाँ, अपने आप को स्वयं बांधकर हमको दे देंगे, ले भैया मैं तेरा हो गया। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर कह रहे हैं, इन दोनों के अभाव में रस्सी 2 उंगल छोटी रह जाएगी, लेकिन जब भक्त निष्ठा और स्वनिष्ठा मौजूद हो तो भगवान को बांधा जा सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला को करके यह पूरे संसार को दिखाया कि भगवान केवल प्रेम से ही बंधते हैं। तो भगवान को भोग लगाएं हम, या कुछ भी करें, नियमों का पालन सही प्रकार से ना करें, और सही प्रकार से अगर हम नियमों का पालन ना करें और यूं कहें कि नहीं नहीं ठाकुर जी तो बड़े कृपा सिंधु हैं, वो सब हमारी बात मान लेंगे। नहीं, पहली चीज, हम शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे हैं। शास्त्र कौन है? साक्षात श्री कृष्ण। कैसे माने शास्त्र श्री कृष्ण है? वेद कौन? भगवान श्री कृष्ण। साक्षात वेद भगवान है, भगवान श्री कृष्ण। हम्म। भगवान ने ही अपना ज्ञान गीता भागवत आदि के अंदर लीला करते हुए, करते हुए दिखाया। भगवान ने ही नियम दिए, और भगवान ने ही कहा कि ऐसा है, देखो, ये मैं गया क्रिएटर, हाँ, या मेंटेनर डिस्ट्रॉयर, उन सबके भी ऊपर, हाँ, जन्माद्यस्य या तो अन्वयादि तरह, हाँ, मैं सब कुछ हूं। तुम्हें अगर मुझे पकड़ना है तो एक काम है भैया, ये मैं अपना मैनुअल तुमको दे रहा हूं, इस मैनुअल को पढ़ लो और उसके बाद आ जाओ। शास्त्र हो गए उनके मैनुअल। तो शास्त्रों को तो हमने पढ़ा नहीं, उनके मैनुअल को। तो जैसे नया नया कोई टीवी आ जाए, जाको समझ में आवे ना कौन से बटन कैसे काम करें, पर व्यक्ति हर बटन ने लगाने में लगो, कोई सो तो। और अच्छा, और बच्चा होए और बाकी सामने पिताजी आ जाए, पिताजी बोले बेटा ये कैसे चलता है, अरे रे मैं तो सब जानता हूँ, पूरा टीवी कैसे चलता है, मैं आपको दिखाता हूँ टीवी कैसे चलता है। हाँ, वो जानता कुछ भी ना हो, बहुत थोड़ा सा जानता हो। तो ऐसे ही हम सब भक्त भी थोड़ा बहुत अपने किसी भी प्रयास से, भगवत कृपा से, साधुओं की कृपा से, वैष्णव संग से जानते हैं। परंतु कभी कभी यही बात को हम ठाकुर जी के ऊपर भी आरोपित कर देते हैं, और करके कहते हैं ठाकुर जी मैं सब कुछ जानता हूं, जैसा जानता हूं बस तुम एक्सेप्ट कर लो। अच्छा, उसमें परिश्रम नहीं है। परिश्रम कैसे आता है? हाँ, क्योंकि जब तक परिश्रम हमारे जीवन में नहीं आएगा, तब तक भगवान देखेंगे नहीं। देखेंगे नहीं तो अपनी कृपा नहीं देंगे। अपनी कृपा नहीं देंगे तो स्वयं हमसे बंध नहीं पाएंगे उस प्रेम की रज्जू में, प्रेम की रस्सी में। तो परिश्रम क्या है? परिश्रम का यह मतलब नहीं है कि पत्थर तोड़ना, कि मैं पत्थर तोड़ूं और उसके बाद परिश्रम नहीं, ये भजन का नियम का परिश्रम है। हमारे यहाँ जो परिश्रम होता है वह नियम का परिश्रम होता है। जैसे एकादशी का व्रत हो। हम्म। एक एकादशी का व्रत तो कह होता है कि अच्छा जी, सुबह के समय पर क्या बनेगा, दोपहर को क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा, जब जब अरे मेरा तो आज एकादशी का व्रत है। परंतु 4 बार खा रहे हैं, तो परिश्रम कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। परिश्रम कैसे होगा? या तो बिल्कुल ही नहीं खाया, निर्जला रखा, खाया या तो फल खा लिए थोड़े से, या क्या करा, ज्यादा हुआ एक समय का थोड़ा सा मूल साग आदि कुछ ले लिया उबाल कर,
जिसमें से कोई स्वाद ना आवे। हाँ, अगर स्वाद आने लगा तो फिर वो व्रत नहीं है। या तो स्वाद को जीत लो, क्योंकि हम तो स्वाद देखते हैं, तो परिश्रम, जीवा का परिश्रम तो हो ही नहीं पाया, मन का परिश्रम तो हो ही नहीं पाया। हाँ, ठीक उसी प्रकार से भजन करना है। अब भजन का नियम बनेगा तभी तो परिश्रम होगा। हाँ, उस नियम को संभालना ही परिश्रम है। भाई घर कोई भी बना दे, घर की मेंटेनेंस को करना परिश्रम कहलाता है। बनाना इतना परिश्रम नहीं है जितना मेंटेन करना परिश्रम होता है। नियम तो हम मन में बैठे बैठे हजारों बार बना लेते हैं, बहुत सारे तरीके के बना लेते हैं, परंतु उन नियमों का पालन ही परिश्रम है। एक बार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का नियम था कि वह अपने सर पे तेल नहीं लगवाते थे। जगदानंद पंडित, अच्छा वो क्या होता था कि हरिनाम करते थे, नृत्य करते थे, तो उनका सर गर्म हो जाता था। तो एक बार जगदानंद पंडित को ऐसा भाव आया कि मैं ठाकुर जी के लिए अच्छा कुछ शीतलता प्रदान करने वाला तेल लेके जाऊं और उनको प्रदान करूं। कई सौ किलोमीटर चलने के बाद वह ठाकुर जी के लिए, महाप्रभु के लिए तेल लेके गए। जब तेल लेके गए तो महाप्रभु को तेल दिया उन्होंने कि महाप्रभु आपके लिए यह तेल लेके आया हूं। तो महाप्रभु बोले एक बात बताओ, अब मैं इस तेल को लगाने के लिए दो चंपी वालों को रखूं कि जब जब मैं गान करूं, कीर्तन करूं, मेरा माथा गर्म हो जाए तो मेरे ऊपर चंपी करे और मेरे माथा को ठंडा करे। बोले सन्यासी अब दो इनको चंपी वालों को भी रखे। बोले भैया ये थोड़ी हो सकता है, यहाँ मेरा नियम है, उस नियम के आधार पर ही मुझे अपना जीवन यापन करना है। आप इस तेल को ले जाइए श्री जगन्नाथ जी में, आप वहां पर पथ पर दीपक जला के रास्ता दिखाइए, तब लाइट वाइट नहीं होती थी। हाँ, नहीं तो मंदिर में ठाकुर जी को अर्पित कर दीजिए। या श्री स्वरूप दामोदर एक बार रुई के गद्दे बनवा के लेके आए और बनवा के श्रीमन महाप्रभु को दिए, और महाप्रभु को देने के बाद कहा कि श्रीमन महाप्रभु, आप ये आपके सोने की व्यवस्था मैंने कर दी, आप इस पर सोइएगा। श्रीमन महाप्रभु बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जो दुनिया के लिए जो समाज के लिए श्रेय है, मतलब जो उपयोगी है, वह सन्यासी के लिए प्रेय है, मतलब वह त्याज्य है। तो और मैं तो रुई के गद्दे पे नहीं सो सकता हूँ। अब नियम है, सन्यासी है। तो श्रीमन महाप्रभु ने कहा, तो फिर स्वरूप दामोदर जाते हैं और जाने के बाद सूखे सूखे केले के पत्तों को लेके आते हैं, और लेके आने के बाद पुराने मान महाप्रभु के कोई वस्त्र थे उनसे सिलते हैं, और सिलने के बाद गद्दा तैयार करते हैं, और फिर महाप्रभु को दिखाते हैं, महाप्रभु मैंने गद्दा तैयार किया। बोले इसमें भरा क्या है? हाँ, बोले महाप्रभु केले के पत्ते, सूखे केले के पत्ते भरे हैं, ये आपके आ, सोने के लिए गद्दा तैयार है। आ, तो ये नियम है। इन नियमों में चलना ही परिश्रम है। हम हम क्या सोचते हैं परिश्रम क्या हो गया, अरे 20 माला करनी है, 50 माला करनी है, इतने स्तोत्र करने हैं, ये करना है, ये प्रेम दिखाने का जरिया है। हाँ, नियमों का पालन ही परिश्रम कहलाता है। और अगर हमारे द्वारा यह परिश्रम नहीं हो रहा है तो फिर ठाकुर जी अभी हमें नहीं देखेंगे, क्योंकि वह देखते किसे हैं, परिश्रम को देखते हैं। गोपियों का परिश्रम था, कितने बरसों का परिश्रम था, युगों युगों युगांतरों का परिश्रम था। उन युग युगांतरों के परिश्रम के बाद ही तो भगवान ने, देखो भगवान आ गए और आने के बाद भी 7 साल तक भगवान ने कोई भी रास लीला उन गोपियों के संग नहीं करी, और वह गोपियां प्रतिदिन इंतजार कर रही थी कि कब भगवान श्री कृष्ण हमारे संग रास करेंगे, रासोत्सव होगा। परंतु रासोत्सव होके ही नहीं दिया।
भगवान ने पहले इंतजार कर लिया कि इनको महाभाव की प्राप्ति कैसे कराऊं, और जब महाभाव की प्राप्ति हो तो उसके बाद ही इनको रासोत्सव में लेके जाऊं। तो भगवान की जो है परिश्रम देखते हैं। गोपियों ने 1 महीने तक कात्यायनी व्रत करते हुए परिश्रम करा। क्या जरूरत थी जी? भगवान श्री कृष्ण तो वही है, पास में ही है, रोज दर्शन होते हैं, सब मिलते जुलते हैं, सब कुछ आनंद से होता है। हाँ, कोई परेशानी तो नहीं थी। परंतु उसके बाद भी गोपियां परिश्रम कर रही हैं। हाँ, उन शीतकालीन रात सुबह सुबह के समय पर उठ रही हैं, कीर्तन करती हुई यमुना के तट पर जा रही हैं, वहां स्नान कर रही हैं, कात्यायनी व्रत कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? भगवान श्री कृष्ण एकमात्र ध्येय है उनके। और परिश्रम भगवान श्री कृष्ण जानते हैं, देख रहे हैं पूरे समय कि इनका परिश्रम क्या है। तो ये परिश्रम बड़ा अच्छा। और हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का तो असली परिश्रम ही था। तभी तो श्री कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि रघुनाथेर नियम येन पाषाणेन रेखा। उनका जो नियम था, उनका जो परिश्रम था, वो इतना अभूतपूर्व था, इतना अप्रतिम था, इतना अनुपम था, जिसके बारे में चर्चा ही नहीं करी जा सकती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं, 7:30 प्रहर जाए कीर्तन स्मरणे, आहार निद्रा चारी डोंड सेह नेह कौन दिने। आ, कितनी प्यारी बात करी। और कहते हुए कह रहे हैं कृष्णदास कविराज की श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन कैसा चल रहा है देखो। 22 घंटे वह भगवत नाम संकीर्तन और स्मरण कर रहे हैं, 24 घंटे में से 22 घंटे। और 1 घंटे के अंदर वह सो रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, और 1 घंटे में जितना भी बाकी का कार्य है, खाना पीना आदि सब कुछ है, वह बाकी के 1 घंटे में कर रहे हैं। 22 घंटे। तो अच्छा, और खाते क्या थे? नियम था उनका कि श्री जगन्नाथ मंदिर में जब 2-3 दिन हो जाए, 2-3 दिन होने के बाद वहां पे जो महाप्रसाद का विक्रय करने वाले भक्तजन थे, वह भक्तजन जब उस अन्न प्रसाद में से गंध आने लगे, हाँ, वह खाने योग्य ना हो जाए, तो उसको ले जाके वह गैयाओं को डाल देते थे। गैया भी उस गंध के कारण उसको नहीं खा पाती थी। तो नहीं खा पा रही है तो उस अन्न को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जाकर लेके आते थे। और लेके आने के बाद सही भात रघुनाथ रात्रे घोरे आनी, भात पाखा लिया पहले घोरे दिया। पानी मिलाने के बाद उसे बार बार खूब चलाते कि उसमें से जो भी गंध या जैसी भी जो चीजें हैं, वह सब की सब उसमें से चली जाएं। हाँ। और भीतरेर द्रोण जई माजी भात पाए, लोबण दिया रघुनाथ सही अन्न खाए। कई बार ऐसा होता था कि कई वह जो डेले होते थे चावल के, उस अन्न के, वह डेले इतने सूखे होते थे कि उसमें आप कितना भी पानी दे दो, पर वो तो सूखे के सूखे ही रहेंगे, क्योंकि वह तो सिद्ध होके अब जो जितना सूखना था वह सूख गया। अब उसके अंदर पानी देके कुछ ऐसा तो होना नहीं है। तो सिर्फ उसके अंदर जो सूखे वाले होते थे, उसके अंदर थोड़ा लवण डालते थे, नमक डालते थे, और नमक डालने के बाद फिर वह पाते थे। तो लवण दिया रघुनाथ से ही अन्न खाए। हाँ, ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जगन्नाथपुरी में रहते हुए, हाँ, श्री धाम राधा कुंड में रहते हुए, यह उनका नियम था। नियम का परिश्रम हुआ, और ऐसा परिश्रम हुआ कि उससे उन्हें श्री राधा रानी की पूर्ण कृपा
प्राप्त हो गई। सो वही नियम के बारे में, उन नियमों के बारे में कि क्या नियम थे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के अपने भजन के लिए। और जिन नियमों को जानकर, समझकर और उस पर चलकर हम ठाकुर ठाकुरानी की, प्रिया लालजू की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रथम नियम जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिया, गुरौ मंत्र नामनी प्रभुवर शचि गर्भज पदे स्वरूपे श्री रूपे गणयुजि तदीय प्रथम जे गिरीन्द्रे गांधर्वा सरसी मधुपुर्याम व्रजवने व्रजे भक्ते गोष्ठा लयिषु परमास्ताम मम रति। कह रहे हैं कि मेरी प्रीति, मेरा प्रेम इन इन लोगों में, इन इन स्थानों पर बना रहे। किस में? सबसे पहले गुरु में, दूसरा मंत्र में, तीसरा नाम में, कृष्ण नाम में, चौथा प्रभुवर शचि गर्भज पदे, श्री सचिनंदन महाप्रभु में, उनके गर्भज पदे, उनके चरणों में, स्वरूपे स्वरूप दामोदर में, श्री रूपे श्री रूप गोस्वामी में, गणयोजी समस्त परिकर में, तदीय प्रथम जे, हाँ, श्री रूप गोस्वामी के प्रथम जे मतलब उनके बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी में, गिरीन्द्रे गोवर्धन में, गांधर्वा सरसी मतलब राधा कुंड में, मधुपुर्याम मतलब मथुरा में, मधुपुरी में, व्रजवने इस पूरे व्रजमंडल में, व्रजे भक्ते इसका मतलब जो भक्त जिसका संबंध व्रज से हो, गोष्ठा इस जितने भी गोष्ठा लयीशु जितने भी ब्रजवासी हैं उनमें, हाँ, परमास्ताम मम रति ही, मेरी प्रीति इन सब के अंदर पूर्णतः दृढ़ रूप से बनी रहे। अब परेशानी हमारे संग क्या होती है कि ये सब, हम सब गौड़िया भक्तों को इन नियम का पालन करने की परम आवश्यकता है। ये श्लोक मन शिक्षा के प्रथम श्लोक जैसा ही है। इसमें बस एक दो चीजें और जोड़ दी गई हैं। इसमें मथुरा की भी चर्चा कर दी गई है, और इसकी चर्चा सबसे पहले हो रही है गुरु से। और वहां पे भी मना शिक्षा के अंदर भी प्रथम श्लोक के अंदर वह चर्चा शुरू कर रहे हैं गुरु से ही। तो गुरुदेव में हमारी रति ये परम आवश्यक है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान ना गति कुतोपि। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि अगर हमने अपने गुरु में बहुत प्रेम रखा और प्रेम रखकर हमने खूब श्री गुरु सेवा करी, गुरु सेवा करने के पश्चात हमें उनसे क्या प्रसादी मिलेगी? बोले यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। हाँ, उनसे हमें भगवान की प्राप्ति होगी। हाँ, और यस्या प्रसादान ना गति कुतोपि। और अगर हमने उनकी सेवा, उनमें प्रीति हमने अगर नहीं रखी तो हमें क्या होगा? ना गति ही कुतोपि। खूब मंत्र कर लो, खूब नाम कर लो, खूब नियम पालन कर लो, खूब शास्त्रों के ज्ञाता बन जाओ, मंत्रज्ञ बन जाओ, वैष्णवों का सेवन करो, सब कुछ करो, परंतु ना गति ही कुतोपि, उस व्यक्ति की कोई गति नहीं है। वह कुछ नहीं कर सकता है अपने जीवन में। अच्छा, यो मंत्र सह गुरु साक्षादो गुरु सह हरि स्वयं। गुरुर्यस्य भवेत् तुष्टस् तस्य तुष्टो हरि स्वयं। श्री हरिभक्त विलास कहता है कि मंत्र जो है वह साक्षात गुरु है और गुरु ही स्वयं हरि है।
और जिस पर गुरु प्रसन्न होते हैं उस पर हरि स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब श्री हरिभक्ति विलास के अंदर एक बड़ी प्यारी चर्चा है, और वह गुरु और गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र के ऊपर चर्चा है। मैं आज थोड़ा सा उसके ऊपर आपको चर्चा का जो विषय है और उसका जो सार है, उसका जो गर्भ है, उसकी बारे में आज थोड़ा सा बताने की चेष्टा करूंगा। कि ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का यह भाव आता है और प्रश्न आता है, जी मैंने इस संप्रदाय के अंदर किसी से गुरु दीक्षा ले रखी है, जी मैंने किसी आजकल तो खैर संप्रदाय भी नहीं है, आज पहले तो विश्व में जब शास्त्र लिखे गए या यूँ बोलो आज से 70 साल 80 साल पहले ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती थी। हाँ, परंतु अब पिछले 100 150 सालों में ऑर्गेनाइजेशंस नाम की चीज हो गई हैं, जो भगवत प्रचार प्रसार करती हैं, बहुत प्यारा करती हैं। परंतु अब प्रश्न ये आता है कि जी मैंने वहां से दीक्षा ली है, मैंने यहाँ से किसी ऑर्गेनाइजेशन से दीक्षा ली हुई है। सब अपनी अपनी चर्चाओं को करते हैं। तो कई बार उनका फिर मन में ऐसा भाव आता है कि उन्हें लगता है कि नहीं, अब मुझे भक्ति योग में आगे बढ़ना है और संप्रदाय में किसी में दीक्षा लेनी है। परंतु हर शास्त्र के अंदर हम ये पढ़ते हैं, अपने गुरु को छोड़ दिया तो बस सब कुछ नष्ट है। हाँ, अब तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, तुम कुछ भी कर लो तुमको किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती है, सबसे बड़ा अपराध है गुरु को छोड़ना। तो इस विषय पर श्री हरिभक्त विलास में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पर और श्री सनातन गोस्वामी हरिभक्त विलास की टीका के अंदर बड़े प्यारे अच्छे उदाहरण देते हुए चर्चा करते हैं। और वह उनका जो मुख्य कहना है, आ, उनका मुख्य कहना है कि ऐसा है कि एक श्लोक है हरिभक्त विलास में, अवैष्णव उपदिष्टेन मंत्रेण निरयम व्रजेत पुनश्च विधिना सम्यक ग्राहेत वैष्णवाद गुरोः। अवैष्णव से मंत्र प्राप्त करके मनुष्य नरक जाता है, मंत्रेण नियरम व्रजेत, यदि और फिर नियमानुसार उस व्यक्ति को वैष्णव गुरु से मंत्र की दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किन्हीं भी गुरु से तो दीक्षा लेते हैं परंतु वह अलग अलग, वह वैष्णव नहीं है। वह वैष्णव नहीं है, वह अलग किसी देवता को मानते हैं, अलग किसी योग को मानते हैं, सब कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत भक्ति को मान लेते हैं, भगवान की पूजा कर लेते हैं, पर वो वैष्णव नहीं कहलाएंगे। क्योंकि वह वैष्णव परंपरा में, वैष्णव संप्रदायों में, वैष्णव भाव से, वैष्णव मंत्रों से दीक्षित नहीं है। तो वह अवैष्णव कहलाए। तो अवैष्णव जो है उससे अगर मनुष्य को मंत्र प्राप्त हुआ है अवैष्णव गुरु से, तो उस गुरु से मंत्र प्राप्त हो जाने के बाद वह व्यक्ति नरक में जाता है। हरिभक्ति विलास में ये नारद पांचरात्र का नियम है। तो उसे नियमानुसार वैष्णव गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी पाद बड़ी प्यारी टीका लिखते हैं, और टीका का भाव ऐसा है कि वैसे तो यह लिखा हुआ है, शुरुआत करते हुए कह रहे हैं कि मार्गस्थो वाप्य अमार्गस्थ इत्ता अनेन उपदेष्टारम इत्यादिना या कथंचित अपि गुरुर्न त्याज्या इति लिखितम। ये लिखा हुआ है, सही है कि अभी हम गुरु तत्व के ऊपर जब चर्चा करते हुए आए हैं, हाँ, जहां पर उन्होंने पहले अपनी कमेंट्री लिखी हुई थी, वहां पे उन्होंने कहा कि वहां पर मैंने जरूर ये बताया था, चाहे कुछ भी हो जाए सदैव गुरु ही हमारा आश्रय है और उनको नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर
अगर हम उनको छोड़ देते हैं तो राक्षस भी हमारा शरीर नहीं खाते हैं। मतलब हम इतने अपवित्र हो जाते हैं, अभक्ष्य हो जाते हैं कि राक्षस भी हमारा शरीर नहीं खाते हैं। पर जब यहाँ शास्त्र के अंदर इस नियम को बताया गया कि अवैष्णव से मैंने दीक्षा प्राप्त करी है, तो अवैष्णव से दीक्षा प्राप्त करने के बाद शास्त्र के इस नियम अनुसार यह समझना चाहिए कि पिछली चर्चा जो मैंने करी है कि गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए, उसके अंदर एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। हाँ, क्या एक्सेप्शन है? बोले जी वैसे तो नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु अगर वह अवैष्णव है और उसने मुझे किसी मंत्र से दीक्षा दे रखी है, आ, मतलब विष्णु मंत्र से, कृष्ण मंत्र से मुझे अगर दीक्षा दे रखी है, तो जी मुझे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, 100% छोड़ देना चाहिए। हाँ, उस गुरु को कभी स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि उस गुरु को स्वीकार करने के बाद वह व्यक्ति जो है उसे नरक की प्राप्ति होती है, ठाकुर जी की प्राप्ति कभी भी नहीं होती, क्योंकि वह उसने अवैष्णव से दीक्षा ले रखी है। और श्री सनातन गोस्वामी पाद अपनी इस टीका के अंदर आगे कहते हैं कि यह ध्यान रख ले, अविद्यो वा सविद्यो वा गुरुर एव जनार्दना, मार्गस्थो वाप्य मार्गस्थो गुरुर एव सदा गति ही। कि अज्ञानी हो गुरु या बहुत विद्वान हो, गुरु सचमुच में जनार्दन है, साक्षात श्री कृष्ण है। चाहे वह चाहे वह कुछ भी जानता हो और कुछ भी ना जानता हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अरे जी तुम्हारे गुरु तो सब ऐसे ही हैं। हाँ, हमारे गुरु बहुत बढ़िया। आजकल गुरुओं के शिष्यों के ग्रुप बन जाते हैं, और उन ग्रुपों में आपस में ये लड़ाई होती है कि मेरा गुरु बड़ा है और मेरा गुरु बड़ा है। नहीं, यहाँ पर तो साफ तौर पे इस बात की चर्चा कर दी, हर गुरु बड़ा है, वह साक्षात कृष्ण है। तो जैसे तुलसी का पत्र चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें सब एक ही गुण है। हाँ, वह कृष्ण प्रिया ही है। अब शालिग्राम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वह शालिग्राम ही है। गुरु छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, कबीरदास की तरह से कुछ ना जानता हो, हाँ, या श्री वल्लभाचार्य जी की तरह से बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा हो, वह समस्त गुरु एक हैं। हमें अलग अलग कोई भाव ही उसके अंदर नहीं धरना है कि अरे तुम्हारा गुरु ऐसा और हमारा गुरु ऐसा है। पर हाँ, उपदेष्टारम आ आमनाया गतम परिहरन्ति ये तान मृतान कृपी कृव्यादः कृत कृतज्ञान नोपभुंक्ते। राक्षस भी उस व्यक्ति के शरीर को नहीं खाते जो पवित्र परंपरा में आचार्य पद पर जो गुरु नियुक्त हैं उनसे दीक्षा अस्वीकार करके अवैष्णव के पास जाकर दीक्षा ले लेते हैं। यह उसका दुष्ट स्वभाव दर्शाता है कि उसे मालूम है कि उसे कैसे सही होना है, कैसे भगवत प्राप्ति करनी है, परंतु वह उसके बाद भी नहीं करता है, अस्वीकार कर देता है साक्षात भगवान श्री कृष्ण को। तो श्री भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर यह भाव आया, संप्रदाय विहीने मंत्रास्ते तु निष्फलः। बड़ी प्यारी बात कही श्री रूप गोस्वामी ने। कहा कि जो संप्रदाय से विहीन है, वह विहीन व्यक्ति भी अगर किसी को मंत्र का उपदेश दे, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल दीजिए, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में गुरु हैं, वह गुरु बहुत बड़े गुरु हो गए, उन्होंने बहुत सारे गुरु और बना दिए, बहुत सारे और गुरु बनाने के बाद बहुत सारे शिष्य बनने लगे। और सब कृष्ण 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 नाम कर रहे हैं, हाँ, या कृष्ण को मानते हैं, परंतु संप्रदाय से संबंध नहीं है। तो संप्रदाय विहीने मंत्रास्ते तो निष्फलः। भैया उसका मंत्र जो है संप्रदाय से विहीन है, इस वजह से उसका मंत्र जो है वह निष्फल है। हाँ, सफल हो ही नहीं सकता है उसका मंत्र। तो संप्रदाय के अंदर रहते हुए संप्रदाय के जो गुरु हों, जिनमें आपका बहुत अच्छा भाव जागृत हो, उन्हीं से दीक्षा लें।
ऐसी ही शिक्षा जो शास्त्र के अंदर लिखी हुई है वह उन सब अपने प्रियों को दे जो कहीं ना कहीं गुरु तत्व के इन बातों पर कहीं ना कहीं भटक रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं या जानकर भी अनजान बन रहे हैं या जानते ही नहीं हैं। हम्म, तो ये बहुत जरूरी है कि जो संप्रदाय विहीन हो और जो अवैष्णव हो, हाँ, उन अवैष्णवों से कभी भी दीक्षा हमें नहीं लेनी है, और अगर ले ली तो उन गुरु को प्रणाम है, कभी भी गलत भाव से उनको नहीं देखना, कभी कुछ नहीं करना, उनको प्रणाम है। उसके बाद जाके वैष्णव गुरु जो हों उनसे जाके दीक्षा ले लेनी है। तो यह गुरु, जब उन गुरु से दीक्षा ली जाती है तभी यो मंत्र सह गुरु साक्षाद्यो गुरु सा हरि स्वयं। हाँ, जो मंत्र है वही फिर गुरु बन जाता है, और जो गुरु है वह साक्षात हरि बन जाते हैं। ये समझ लोगे तो सब कुछ समझ लोगे। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बात कह रहे हैं, गुरहु मंत्र। अब गौड़िया संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय में तो आ, हमारे यहाँ का विशेष एक मंत्र है, हाँ, गोपाल मंत्र जिसे कहा गया है। इसके बारे में शास्त्र जो है वह क्या कहता है कि गाणपत्येषु शैवेषु तथा शाक्तेषु सुव्रतः वैष्णवेषु च सर्वेषु कृष्ण मंत्र फलादिका। कहता है कि वैष्णव मंत्रों में सभी प्रकार के मंत्रों में श्रेष्ठ कहा जाता है। हाँ, श्री नारद देव बताते हैं समस्त गाणपत्य मतलब गणपति के जित मंत्र हैं, शैव जितने भी भगवान शिव के मंत्र हैं, शाक्त जितने भी शक्ति के मंत्र हैं, और वैष्णव मंत्र जितने भी भगवान श्री कृष्ण विष्णु आदि सबके जो मंत्र हैं, उन मंत्रों में कृष्ण मंत्र अधिक फल प्रदान करने वाले होते हैं। उन सभी कृष्ण मंत्रों में भी यह जो दक्षा 10 अक्षर का या अष्ट दशाक्षर का जो मंत्र है, यह विशेषतः सिद्धि प्रदान करने वाला है। फिर नारद देव कहते हैं कि पद्म योनिर वापाग्रयम देव राज्यम शचीपति अवापु स्त्री दशा स्वर्गम वागीस्त्वम बृहस्पति। कि इस मंत्र को करने से ब्रह्मा के पद की प्राप्ति हुई, इस मंत्र को करने से इंद्र को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, इस मंत्र को करने से बृहस्पति को गुरु पद की प्राप्ति हुई, इस मंत्र को करने से कुबेर को धन की प्राप्ति हुई, इस मंत्र को करने से मंत्रेण कृष्णमराध्य चंद्र सर्वजन प्रिय। चंद्रमा जो है वह सब जनों के प्रिय बन गए। करोति के अंदर भी जितनी भी शक्ति है वह सिर्फ इसी मंत्र को करने से आई। एक ही मंत्र है। अब क्या होता है कि लोगों के अंदर बड़ी वो होती है कि यह मंत्र करूं कि क्या करूं, करूं कि नहीं करूं, अरे मंत्र में अरे यह मंत्र सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को इसी मंत्र की ही दीक्षा प्राप्त हुई थी। दूसरा कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसकी दीक्षा प्राप्त हुई हो, एकमात्र मंत्र है जिसकी दीक्षा प्राप्त हुई थी। और श्रीमन महाप्रभु की परंपरा में यही मंत्र मुख्य मंत्र है। बाकी के जितने भी मंत्र हैं, बाकी की जितनी भी चीजें हैं, वह सब की सब इस मंत्र को सपोर्ट करने के लिए है, दूसरा कोई मंत्र है ही नहीं है। तो अब प्रश्न ये आएगा, तो फिर इस मंत्र की बहुत लोगों को दीक्षा प्राप्त नहीं होती है? नहीं, एकदम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हर मंत्र के नियम होते हैं। नियम है कि इस मंत्र की प्राप्ति के बाद आपको प्रतिदिन सेवा करनी है। जी, सेवा तो कर नहीं पाते हैं तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे।
हाँ, शास्त्र का नियम है, शास्त्र कहता है कि इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद सेवा करे, चाहे मन से करे, पंचोपचार कर ले मन से बैठा हुआ, वह करे जरूर, परंतु और या फिर सिर्फ सेवा करने के लिए तो मंत्र ले रहे हैं, मंत्र जपने के लिए मंत्र नहीं ले रहे हैं, तो भी गलत है। रोज इस मंत्र को करना चाहिए। तो बहुत लोगों की मंत्र के अंदर प्रीति नहीं होती है। फिर तीसरा है नामनी। हाँ, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं कि कृष्ण नाम में प्रीति हो। परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि लोग कंफ्यूज हो गए कौन सा वाला नाम ज्यादा स्ट्रांग है जिसे करने से मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। और मैं प्रायः यही देख रहा हूं कि लोग अलग अलग तरीके से सिर्फ यही पूछने का प्रयास कर रहे हैं कौन सा वाला ऐसा नाम करूं जिससे भैया तुम्हारी अभी तक एक नाम में भी रुचि जागृत नहीं हुई है, यानी कि तुम्हारी अभी भगवान में ही रुचि जागृत नहीं हुई है। इसका मतलब ये कि अभी लालच ही उत्पन्न नहीं हुआ है। लालच उत्पन्न नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि अभी तक साधु संग अच्छा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कथा श्रवण सही से नहीं है। सो कथा श्रवण होगा, रुचि जागृत होगी, अच्छा साधुओं का संग होगा, रुचि जागृत होगी। रुचि क्या करवाएगी कि वह रुचि नाम करवाएगी, ठाकुर पसंद आने लगेंगे। कोई सा भी ठाकुर का नाम कर सकते हो, पर हाँ संप्रदाय के अनुसार अगर कोई पूछे जप करते हुए करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र करे। हाँ, अगर गिनना नहीं है, हाँ कृष्ण 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 कृष्ण, हाँ और कुछ नहीं करना है, यही करना है। फिर प्रभुवर शची गर्भज पदे। श्रीमन बहुत सारे ऐसे गौड़िया उपासकों को मैं आजकल देखता हूं। मेरी तो राधा रमन जी में प्रीति है, मैं तो श्रीमन महाप्रभु को नहीं जानता हूँ भैया, तुझे फिर राधा रमन जी मिलेंगे ही नहीं। हाँ, गोपाल भट्टेर प्राणधन गौर होलो राधा रमन। हाँ, अगर महाप्रभु में प्रीति नहीं है तो भाई जो साक्षात श्री राधा कृष्ण के अवतार हैं उनमें अगर प्रीति नहीं है तो हमें फिर उस परतत्व प्रेम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो श्रीमन महाप्रभु के चरणों में प्रीति हो। फिर उसके बाद हमारे जो आचार्य चरण हैं, समस्त भगवान श्रीमन महाप्रभु के पार्षद गण हैं, उन सब पार्षदों में हमारी प्रीति हो। षट गोस्वामी वृंद हो, स्वरूप दामोदर हो, रामानंद राय हो, मुरारी गुप्त हो, अद्वैत प्रभु हो, नित्यानंद प्रभु हो, इन सब समस्त आचार्यों के अंदर हमारी रति हो, हमारी प्रीति हो। फिर बहुत सारे लोगों के अंदर क्या हो गया है कि वह, आजकल मैंने ये देखा है कि मुझे ना जी वृंदावन बड़ा पसंद है जी, मुझे सिर्फ गोवर्धन पसंद है जी, सिर्फ मुझे राधा कुंड पसंद है। यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने लिए नियम रखा है कि मेरी रति इनमें से कहीं भी नहीं जाए, इधर से उधर भी ना हो। वो कौन कौन से स्थान है? गिरीन्द्रे गांधर्वा सरसी मधुपुर्या व्रजवने। हाँ, गोवर्धन, गांधर्वा सरसी, राधा कुंड, मधुपुर्या मथुरा, व्रज पूरा व्रज, वने वृंदावन, इन सब स्थानों पर, मतलब गोष्ठ में वन में कुंज में कोई सा भी स्थान मान लो, हाँ यह पूरा का पूरा यह स्थान, यह कौन है? यह साक्षात सीधे ठाकुर जी हैं। हाँ, शास्त्रों के अंदर बोला गया है यह ठाकुर का स्वरूप है, यह साक्षात वृंदावन। तो इस वृंदावन मधु, कई लोग मथुरा को नहीं मानते, मथुरा को निम्न दृष्टि से देखते हैं। कई लोग गोकुल को निम्न दृष्टि से देखते हैं, कई लोग वृंदावन को निम्न दृष्टि से देखते हैं। मैंने कई गौड़िया उपासकों को भी ये देखा है। आप कैसे देख सकते हैं? आचार्यों ने स्वयं कहा है आ, कि गिरीन्द्रे गांधर्वा सरसी मधुपुर्याम व्रजवने। आ, हमारी
रति जो हो वह समान रूप से सब जगह पर हो। राधा रानी राधा कुंड में वास निवास कर रही हैं तो वहां पे तो जरूर हमारी विशेष होगी ही होगी प्रीति। पर ठाकुर ठाकुरानी पूरे वृंदावन में भी तो खूब घूम रहे हैं ना। तो जब पूरे वृंदावन के अंदर सब लीलाओं को कर रहे हैं तो हर स्थान से हमारी प्रीति होनी चाहिए। व्रजे भक्ते गोष्ठालयीषु परम आशा आस्ताम मम रतिः। हाँ, इसके बाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि मेरी रति जो हो वह भक्त जो व्रज से जुड़े हुए हैं, वृंदावन से जुड़े हुए हैं, उनसे हो। क्यों? क्योंकि वह उनका गोल और मेरा गोल एक ही है। उन्हें भी नित्य धाम वृंदावन में जाना है, उन्हें भी प्रेम की प्राप्ति करनी है, मुझे भी प्रेम की प्राप्ति करनी है, मुझे भी नित्य धाम वृंदावन में जाना है। गोष्ठालयीषु, मेरा विशेष प्रेम जो वह ब्रजवासियों से हो। मैं बना शिक्षा के उस सत्रों में भी बता चुका हूं, ब्रजवासी जन्म से माना जाता है। ब्रजवासी जन्म से माना जाएगा, ब्रजवासी कर्म से कभी भी नहीं माना जाता है। ये आजकल नई नई डेफिनेशन नए नए लोग आके दे रहे हैं, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखी है, ये सब मन की उपज है। और मन की उपज को कभी भी नहीं माना जाता है, शास्त्र की बात को माना जाता है। शास्त्रों के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है, जो जन यहाँ जन्म ग्रहण करते हैं, चाहे वह हाथी हो, घोड़ा हो, चूहा हो, मच्छर हो, चींटी हो, मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, वह विष्णु का दशांश है। पुरुष अगर है और स्त्री जो है वह लक्ष्मी की दशांश है। तो भैया कोई आके यहाँ रहना शुरू कर दे तो रहने के बाद, जैसे अमेरिका है, उस अमेरिका में जिसका जन्म वहां हुआ वो अमेरिकन हो गया। हम्म। हम वीजा लेके वहां पे पहुंच गए, वहां पे रहना शुरू कर दिया, तो भी हम अमेरिकन नहीं कहलाएंगे। चलो हम 5 साल 10 साल वहां पे रह लिए, हमें कुछ भी वहां पे रहने का परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई, परंतु उसके बावजूद भी वहां के लोग या दृष्टि से देखा जाए तो इमिग्रेंट ही कहलाएंगे, रहने वाले तो नहीं कहलाएंगे। हाँ, अमेरिकन तो नहीं होंगे। अमेरिका में भी नेटिव अमेरिकन कहा जाता है। हाँ, नेटिव अमेरिकन वो जो बिल्कुल वहां के जुड़े हुए हैं। सो ठीक उसी प्रकार से ब्रजवासी की जब जहां चर्चा है, शास्त्र कहता है, मैं उसकी बात को ही बोलूंगा। इसके बाद सब आ, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हाँ, सबकी बुद्धियां अलग हैं, सबके दिमाग अलग चलते हैं, सबकी परिभाषाएं अलग अलग होने लगी हैं। पर उन परिभाषाओं से मतलब नहीं है, शास्त्रों ने सिर्फ एक ही परिभाषा को बताया है। तो उसी परिभाषा के आधार पर ब्रजवासी वह होते हैं जिनका जन्म धाम में होता है। तो परम आस्था मम रति, मेरी रति इन सब के अंदर हाँ, खूब बढ़िया तरीके से हो, और यह रति कभी भी यह अडीग रहे, कभी भी डिगे नहीं। तो यह नियम बनाए, अपने लिए भी अब नियम बनाए कि मेरे द्वारा गुरु के प्रति, मंत्र के प्रति, नाम के प्रति, श्रीमन महाप्रभु के प्रति, श्री रूप गोस्वामी आदि गणों के प्रति, श्री गोवर्धन के प्रति, श्री राधा कुंड के प्रति, श्री मथुरा के प्रति, श्री वृंदावन के प्रति, श्री व्रज के प्रति, जो जो सजातीय मेरे वैष्णव गण हैं उनके प्रति, एवं जितने भी ब्रजवासी हैं उनके प्रति कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं बन पाए। तन से, मन से किसी भी प्रकार का अपराध नहीं बने, वचन से भी नहीं बने। अगर हमने यह कर लिया तो फिर उसके बाद आपका प्रथम परिश्रम शुरू हो जाएगा। और जैसे ही यह शुरू हुआ, और यह परिश्रमों को ही देखकर
भगवान श्री कृष्ण जो है, हाँ, वह 1 सेकंड के अंदर ही दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपा कृपया स्वबंधना, 1 सेकंड में आएंगे, स्व अपने आप ही बंधन में बंधे जाएंगे। पर ये होगा कैसे? अपने जीवन के अंदर भजन संबंधी नियमों को लेकर। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के पत्थर पे लिखे हुए की भांति जो नियम है, जिन जिन नियमों से वह कभी भी नहीं डिगे, उन नियमों को समझकर हम अपने जीवन में अ, नियमों को लाने का प्रयत्न करें, जिससे हमारा भजन पुष्ट हो और हम वह प्रेमी भगवान के भक्त बन जाएं, जो जिससे उस भक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्ण रीझ कर राधा रानी के संग हमारे हो जाएं। जय जय श्री राधे श्याम। आज के इस सत्र से जुड़े हुए प्रश्न, वैसे तो कई सारे मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ प्रश्न हैं। आ, ओके, तो महाराज जी, वैष्णव किसको कहते हैं? और वैष्णव गुरु क्या कोई भी बन सकता है? क्या एक मलेच्छ भी वैष्णव गुरु बन सकता है? हाँ, पहली चीज, वैष्णव किसको कहते हैं? देखो, परिभाषाएं किस किस भाव से शास्त्रों के अंदर प्राप्त होती है, उसका उस भावों को जान लो। वैसे तो एक बार भी जिसने भगवत नाम ले लिया वह वैष्णव कहलाता है। हाँ, ये श्रीमद् महाप्रभु चैतन्य चरितामृत के अंदर बताते हैं। पर अब वैष्णवता के नियम हैं। एक बार नाम ले लिया वह तो वैष्णव हो गया, सही बात है। परंतु सच्चा वैष्णव कहलाना, एक तो वैष्णव कहलाना, एक सच्चा वैष्णव जो अडीग हो, हाँ, वह शरणागति से ही होता है। शरणागति जिसके पास आ गई वह वैष्णव कहलाएगा। वैष्णव मतलब भगवान श्री कृष्ण का भक्त। अगर जिसके पास शरणागति नहीं है तो वह भगवान का भक्त नहीं कहला सकता, सब कुछ कहला ले। तो शरणागति के नियमों को जानने की परम आवश्यकता है। सो आचार्यों ने तो बहुत अलग अलग चर्चाएं उन शरणागति के नियमों की करी हुई हैं। पर हरिभक्त विलास के अंदर प्रायः यह नाम भी, शरणागति भी प्राप्त होती है कि वह शरणागति कहलाती क्या है। तो आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम, इसको बहुत सरल तरीके से समझ लो कि वह षड विद्या शरणागति जो है वह अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्थिति विश्वासो। यह अगर याद करोगे आप इन सबको, कि प्रभु की शरण में प्राप्ति में जो बातें अनुकूल हों, जो भगवान के अनुकूल हो, उन सब अनुकूलता को अपनाते हुए ही चलना। अ, प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो जो भगवान के लिए प्रतिकूल हो, जो भगवान को पसंद नहीं हो, उन सब को नहीं करना। रक्षा स्थिति विश्वासो, तीसरा यह है कि हमेशा विश्वास रहे कि वह मेरी रक्षा कर रहे हैं। इसके बाद गोप्तृत्व वर्णम, तथा चौथा यह है कि भगवान के प्रति हर समय हृदय से आभार प्रकट करते रहें कि भगवान ही हैं जो मेरी साधना करा रहे हैं। मेरे अंदर तो इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं साधना भी कर सकूं, भजन भी कर सकूं। आत्मनिरपेक्ष कापिव्यम षड विद्या शरणागति ही, पांचवा यह है कि जो भी मिला है वह भगवान का ही दिया हुआ है, मेरे द्वारा कुछ भी अर्जित नहीं करा गया है। ये है पांचवा। छठवां है कि
अब अपने अभिमान को त्याग कर शरणागति की प्राप्ति करना, क्योंकि अभिमान ही है जो मैं और मेरे प्रभु के बीच में आ रहा है। इन छयों को, जो अंगों को जो मानता है वही पक्का और सच्चा वैष्णव है, समझ लो। और वैष्णव गुरु क्या कोई भी हो सकता है? बिल्कुल 10 लाख% हो सकता है। कोई परेश मलेच्छ भी हो सकता है, परंतु उसके पीछे के दो कायदे हमेशा ध्यान रखो। वह पहला, गुरु गादी वह संप्रदाय से हो, संप्रदाय में भी दीक्षा परंपराओं से हो। जिसके गुरु से गुरु से गुरु से गुरु से गुरु से गुरु का संबंध पूरा समझ में आता हो। हाँ, जो मंत्र भगवान श्री कृष्ण ने दिया, जो ब्रह्मा को मिला, नारद को मिला, यह पूरा सीधे सीधे चलते हुए जो आए, श्रीमन महाप्रभु पे आए, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पे आए, श्री दामोदर दास गोस्वामी पे आए, यह संबंध पूरा हम चलाते हुए चलते हुए आए। हम्म और चलते हुए आते हुए हमने उस परंपरा में मंत्र को प्राप्त किया। तो वह मंत्र किसका है? कृष्ण का। किससे आया? कृष्ण से आया। हाँ, तो वह परंपरा में हो, मलेच्छ भी है, कोई परेशानी नहीं। हाँ, परंपरा में, दीक्षा परंपरा में, क्योंकि यह संप्रदाय विहीने मंत्रास्ते, यहाँ शिक्षा की बात नहीं करी गई है। हाँ, शिक्षा तो अर्जुन को बहुत दे दी, वृंदावन नहीं मिला है उसको। हाँ, ये तो मंत्र की बात है कि मंत्र कौन सा है। हाँ, जो गोपियां जिस मंत्र को करती हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने जिस मंत्र को दिया है परंपरा में, वह वहां पर उस परंपरा में गुरु गादी पर बैठे। बिल्कुल जी, वह मलेच्छ भी क्यों ना हो, दीक्षा ले लो जाके, कोई परेशानी नहीं है। अब पर महाराज जी, फिर क्या हरे कृष्ण महामंत्र के लिए भी दीक्षा कंपलसरी है? दो चीजें हैं। प्रथम ऐसा है कि वैसे तो गोपाल मंत्र को छोड़ के किसी भी बाकी के किसी भी मंत्र की दीक्षा कंपलसरी नहीं है। फिर भी 10 दीक्षा, 14 दीक्षा, 20 दीक्षा, 16 दीक्षा, 24 दीक्षा अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग परिवारों के अंदर दी जाती हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में भी कहा गया है कि दीक्षा कंपलसरी नहीं है। हम्म परंतु आचार्यों ने यह भी कहा है कि जब गुरु की शरणागति प्राप्त करके यह दीक्षा प्राप्त करी जाती है तो संग में नियम भी मिलते हैं, परिश्रम भी करने को मिलता है। फिर वह क्या हम सही कर रहे हैं और क्या हम गलत कर रहे हैं यह बताने को मिलता है, और एक दिव्य शक्ति का संचार गुरु हमारे हृदयों के अंदर मंत्र देते हुए उस समय पर करते हैं। तो दीक्षा इन कारणों से भी जरूरी है। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद महाराज जी, इसमें रघुनाथ दास जी ने मायापुर नवद्वीप धाम को क्यों नहीं गिना? भैया चक्कर क्या है, मायापुर तो खैर आज का बना हुआ है, पुराना तो स्थान तो नवद्वीप ही है। हम्म, तो ऐसा है कि महाप्रभु ने भी नवद्वीप को छोड़ दिया था। तो फिर ये प्रश्न होना चाहिए कि जगन्नाथ जी को क्यों नहीं चुना? हाँ, तो ऐसा ऐसा है कि श्रीमन महाप्रभु के षट गोस्वामी वृंद जो है ना, वह एकमात्र ध्येय राधा कृष्ण की प्राप्ति वृंदावन, यही ध्येय लेके ही उन्होंने अपना जीवन जिया है और अपने शास्त्रों का प्रणयन करा है। और वह इसी ध्येय को रखकर ही उन्होंने समस्त अपनी चर्चाओं को करा है और उसी का ही पालन करा है। तो महाप्रभु ने कभी भी नहीं कहा कि मेरी उपासना करो। यह श्री नित्यानंद प्रभु की अद्वितीय कृपा थी कि उनके कृपा के फलस्वरूप हमें श्री महाप्रभु की अर्चन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ, तो परंतु श्री महाप्रभु ने हमेशा यही कहा कि राधा कृष्ण की उपासना करो। तो राधा कृष्ण की उपासना और वृंदावन धाम, हाँ, जो नियम उनके द्वारा दिए गए, श्रीमन महाप्रभु के द्वारा जो शिक्षा दी गई, उसी का ही पालन रघुनाथ दास गोस्वामी एवं समस्त और दूसरे गौड़िया आचार्यों ने करा है।
when it is said यस्य प्रसादात भगवत प्रसादेन prasada, how should the sadhak understand that he is receiving the blessing of his guru? What is the indication? Please guide. Very good. तीन प्रकार की कृपा है। पहली कृपा भगवत प्रसाद हो। तो देखो, पहली तीन मंत्र की सिद्धि जब होती है तो तीन प्रकार से होती है। तो तीन प्रकार से फल के द्वारा यह जाना जाता है कि हमें मंत्र की सिद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। पहला ऐसा है कि हमारे जीवन के अंदर थोड़ी बहुत जो रुकावटें आती हैं वह कुछ आनी बंद हो जाती हैं। थोड़ा बहुत जरा माल मसाला रुपया पैसा सब मिलने की शुरुआत हो जाती है, थोड़ा नाम वाम भी हो जाता है, सब हो जाता है। तो ये हो गई निम्नतम ताप की हाँ, प्रसादी, भगवत प्रसादी। हाँ, दूसरी तरीके की भगवत प्रसादी, ये इसमें क्या है कि अष्ट सिद्धि नव निधियां, इनमें से किसी न किसी एक सिद्धि की या कुछ मिलाकर भी सिद्धियों की प्राप्ति, हमें और यश और मान सम्मान और नाम, अब देवलोक में भी हम अपनी आत्मा सु जा सकें ऐसी भी प्राप्ति हो जाती है। ये है दूसरी प्राप्ति। परंतु गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र दिया गया उस मंत्र को सही से करा और गुरुदेव की कृपा प्राप्त करी, तो आपको जो उच्चतम रूप से जो भगवत प्रसादी की प्राप्ति होती है वह है साक्षात भगवत दर्शन और भगवत लीला में प्रवेश। और यह सब जो है तब होगा जब मंत्र में निष्ठा बढ़ेगी, नाम में निष्ठा बढ़ेगी। दुनिया की कहानी एक तरफ, प्रवचन एक तरफ। उपनिषद कहता है ना, प्रवचन से कोई भगवत प्राप्ति नहीं करता है। तो ये सब एक तरफ, मंत्र में मंत्र की कितनी मालाएं फेर ली, नहीं मंत्र को कितना सिद्ध कर लिया, नाम की कृपा मिल गई, और गुरु की शरणागति किस प्रकार से लेके गुरु की सेवा करी है। जब तक यह तीनों चीजें सही मिला के सही मिश्रण से नहीं चलोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, और यही इंडिकेशन है। Someone who is away, how can we serve you, Gurudev? How can we get the understanding of the ways of Guru Seva? Kindly guide भैया, मन से तन से। हाँ, अब तन तो नहीं है, ठीक है, अब मान लिया, अब तन दूसरे उस तरीके से भी रहता है। ऐसा है, गुरुदेव के पास बहुत सारी ऐसी सेवाएं होती हैं। आजकल तो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, कंप्यूटर पे फट फट बैठ बैठ के काम कर देते हैं। हाँ, तो दूर बैठे हुए हो परंतु किसी चीज में बहुत अच्छे बुद्धिमान हो, जिसमें गुरु जी समझते नहीं है परंतु सेवा में वह उपयोगी वस्तु हो आपका कार्य, तो ऐसी सेवाओं को कर सकते हो। दूसरा ऐसा है, किसी धन के माध्यम से सेवा होती है। श्री गौतमीय तंत्र के अंदर गुरु सेवा के बारे में थोड़ी सी चर्चा दे रखी है। गौतमीय तंत्र जो है वह हमारे यहाँ का सर्वोपरि ग्रंथ है, शास्त्र है, गौड़िया संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय आदि का। तो इस के अंदर जहाँ गुरु सेवा की चर्चा है उसके अंदर धन की चर्चा है। धन की चर्चा के अंदर साफ तौर पे कहा कि अपनी शठता को धन में हटाकर गुरु सेवा करे। शठता का अर्थ क्या है कि तुम इतने कठोर बन गए हो कि धन देना ही नहीं चाहते हो किसी को, धन से बहुत प्रीति है। तो अपनी उस शठता का त्याग करके, ये शब्द है बाकायदा। तो जिसकी जितनी सामर्थ्य सही प्रकार से हो और कोई सेवा होती हो, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले ही किन्हीं सज्जन से आए हुए थे, मैं यह चर्चा कर रहा था कि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अच्छे अच्छे गुरुजन जो है ना, मतलब ये शास्त्र का नियम है कि जितने भी ब्राह्मण लोग हैं उनका जितना भी पोषण, अन्न पोषण, वित्तीय पोषण आदि जितना भी होता करता है वह समाज के द्वारा होता था पहले। किसी ने अन्न दे दिया,
किसी ने दाल दे दी, किसी ने चावल दे दिए, किसी ने सब्जियां दे दी, किसी ने कहा जी मेरे यहाँ से ये। तो क्या है कि फिर ब्राह्मण अब वो नहीं देख रहा है कि मेरे घर में ये कमी है, ये ज्यादा है, ये है, वो है। ब्राह्मण लगा हुआ है शास्त्र अध्ययन में। हाँ, ब्राह्मण लगा है अपनी सेवा के अंदर। अब परेशानी क्या हुई कि समाज ने ब्राह्मणों को वह देना बंद कर दिया। जितना भी अन्न आदि, जितना भी पोषण करने की वस्तुएं हैं, तो ब्राह्मण को लगा मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी। उसने शास्त्र छोड़ दिए, उसने नौकरी करना शुरू कर दिया। तो धर्म की हानि कहीं ना कहीं हुई। तो गुरु भी, जिसके जो गुरु हो, मैं एक गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, जिसके जो गुरु, वह सबके सब प्रचार कर रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम से कर रहे हैं। कोई छोटे स्तर पे कर रहे हैं, कोई बड़े स्तर पे कर रहे हैं, जैसा ठाकुर जी करवा रहे हैं उन सब से। वह सब आपके लिए जी रहे हैं, आपके लिए भजन कर रहे हैं। आपके द्वारा जो पाप करे जा रहे हैं, उन पापों, जो पाप आपके उन गुरुदेव को लग रहे हैं, हाँ, और उनसे उपाय करते हुए वह हट रहे हैं, हाँ, वह परम दयावान गुरुदेव को अगर कुछ दे सकते हो वह दो, सामर्थ्य अनुसार, हाँ, हमेशा। और तन से सेवा कर सकते हो वो करो। तीसरा, जब उपासना या वो करो तो उसमें श्री गुरुदेव की सेवा का मन में भाव लेके वह मन से सेवा करो। सो तन से, मन से और धन से, तीन प्रकार से सेवा। पास में है तो भी हो सकती है, दूर भी हो तो भी हो सकती है। दंडवत प्रणाम महाराज जी। यदि कोई अपने गुरु को छोड़कर कोई दूसरा गुरु बना ले तो क्या ऐसे वैष्णव के संग भी हमारी भक्ति के लिए वर्जित है? बिल्कुल वर्जित है जी। क्यों? क्योंकि शास्त्र का तो ये नियम है कि जिसने अपने गुरु को छोड़ दिया वह गुरु को छोड़ ही नहीं सकता, उसके अंदर सामर्थ्य ही नहीं है। कोई यहाँ पे डिवोर्स पेपर साइन थोड़ी हो रहे हैं कि डिवोर्स लिया और लेने के बाद फिर वो उसकी मान्यता मिल गई, कि बस हो गया। गुरु त्याग कर सकता है शिष्य का, परंतु जो गुरु को छोड़े, हाँ, और किसी दूसरे गुरु के पास चला जाए, अब ये वैष्णव वैष्णव गुरु की बात हो तो, हाँ, किसी वैष्णव गुरु को छोड़कर आचार्य, किसी आचार्य वैष्णव गुरु को छोड़कर किसी और दूसरे वैष्णव आचार्य गुरु के पास चला जाए, तो उस वैष्णव का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। एक ही संप्रदाय में हो तो, दूसरे संप्रदाय में हो तो भाव बदल गया हो अगर शिष्य का, तो आज्ञा प्रणाम करके वह दूसरे गुरु के पास जाके, दूसरे वैष्णव के पास पहुंचकर वो जिस भाव में बदला है वहां पे जाके दीक्षा ले ले, या फिर अपने गुरुवर से निवेदन कर दे कि गुरुवर मेरा भाव अब यह हो गया है, पहले वात्सल्य का था अब माधुर्य का हो गया है, या सख्य क्या हो गया है कि अब मुझे सखी का भाव है, जिसमें बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए, अच्छा सही, उसका स्थायी भाव जागृत हो जाए जो हिलाने से भी ना हिले। तब वह अपने गुरु से ही दीक्षा ले ले। उनसे ना ले पाए तो गुरु आज्ञा दे देंगे, जहां पे जाके वह दीक्षा ले सकता है वहां पे ले ले, कोई परेशानी नहीं है। नहीं, क्योंकि मंत्र एक है, उसी से ही सब चीजें मिलनी है। तो संग उसका नहीं करना है जो, जिसका भाव तो बदला नहीं पर गुरु को छोड़ दे कर दे। राधे राधे महाराज जी। क्या मन में आए हुए गलत भाव भी अपराध है? नहीं, ये मन की आ, आ, क्या कहते हैं, मन जो है वह मलिन है। ये अपराध नहीं कहेंगे, अपराध होते हैं नाम के प्रति, भक्त के प्रति, वैष्णव के प्रति या सेवा के प्रति। हाँ, अगर इन चारों के प्रति अगर कुछ मन में गलत भाव आ रहा है तो अपराध है। इन चारों के अलावा कुछ भी हो रहा है तो मन मलिन है, वह पाप बुद्धि रख रहा है या कुछ ऐसा भाव रख रहा है, वह उसके अलग दोष है। मैंने कहीं सुना था कि मन में गलत आए पर अगर हम वही दबा दें तो अपराध नहीं बनता। ब्रजवासी के लिए मन में गलत आ गया हो तो कैसे क्षमा, सिर्फ हरे नाम ही क्षमा कर सकता है, कृष्ण नाम ही
हर अपराधों से हमें क्षमा दिला सकता है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं दिला सकता। और जो ब्रजवासी के प्रति आए उनके पास जाके क्षमा मांग लो, बहुत बढ़िया है। क्षमा करें ना करें उसके बाद भी नहीं, हृदय में ग्लानि हो और क्षमा मांग ली जाए। महाराज, अगर हम धाम में जन्म लिए हुए लोग सब विष्णु दशांश हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि वो वासनाओं आदि में पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? भैया पढ़न दो, क्या परेशानी है? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र जो है मजाक करने के लिए साधुओं ऋषियों के पास पहुंच गए। हाँ, सामने उखल बांध लियो, पेट में स्त्री सा रूप बना लिया और मजाक करने के लिए पहुंच गए। श्राप लगा, आपस में एक दूसरों को जान से मार रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के नीचे बैठ के अपने ही पूरे वंश को देख रहे हैं कि देखो कैसे एक दूसरे को मार मार के एक जीवन खत्म कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं ये ठाकुर जी के अपने हैं, ठाकुर जी के सामने कर रहे हैं। अरे ये तो ठाकुर की लीला है भैया। कंस भी तो वृंदावन को ही है, कोई बाहर को विदेश को है का? कंस भी तो यही मथुरा में ही जन्म लेके रहे हो। तो अगर कंस ने तो ठाकुर जी मारने के टाइम सब प्रयत्न कर लिए, तो यहाँ पे अगर कोई कुछ कर रहा है तो उससे आपका क्या मतलब है? आप अगर गलती देखोगे तो फिर अपराध में पड़ जाओगे। ये लीला ठाकुर की लीला है। गलत जो करता है वह भी हमें सिखा रहा है, सही भी कर रहा है वह भी हमें सिखा रहा है। दोनों हमारे गुरु हैं, हमें शिक्षा प्रदान करते हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और हम लग जाएं जी नहीं जी इसमें तो ये दोष है ये दोष है। एक्सरे लगा लो भैया, तुमसे भजन ना है वो। तुम बस एक्सरे ही खींचते रहोगे, हर व्यक्ति को जाके अंदर ये परेशानी है, वह व्यक्ति के अंदर वो परेशानी है। और एक्सरे वालो डॉक्टर ना हो वे, एक्सरे वालो बस बैठो वे और एक्सरे ही निकालते रहे वे। तो तुम एक्सरे वाले मत बनो। सबसे बढ़िया चीज है, समाज में जन्म हुआ है पूर्व के प्रारब्ध के अच्छे पुण्यों के कारण। आज वो क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ अच्छा करेंगे आगे अच्छा होगा, यहाँ बुरा करेंगे आगे बुरा होगा। पर उन्हें जो पदवी प्राप्त है, इंद्र है, हाँ, घोड़ा चुराने के लिए आ गए हो। भागवत जी के अंदर आवे कि अश्वमेध यज्ञ चल रहे हो, और वो आए और आने के बाद चतुर्थ स्कंद के अंदर, और वह घोड़ा चुरा के, अब इंद्र जैसो राजा, अरे किसी ये भेज दे तो जाके चुरवा दे तो। चोर बन गया। अब चोर बन गया और मैं बोलूं उसे पूजो। अब मैं, और मैं कहूं वैसे चोर है, घोड़ा चुरा के लेके गए हो, तो तुम भाई पूजनो बंद कर दोगे क्या? नहीं, अरे देवता है देवता, हाँ पूजनो तो पड़ेगा। अगर गुस्सा है गयो तो उसकी पदवी जो है, हाँ, वह तो बड़ी है ना। ब्रह्मा आयो, ब्रह्मा आने के बाद ब्रजवासी के बच्चन ने चुराए के ले गयो, बछड़ा चुराए के ले गयो। मैं बोलूं बहुत बड़ो चोर है ब्रह्मा। हाँ, तो तुम पूजा बंद कर दोगे क्या ब्रह्मा की, कि भैया ब्रह्मा के पुष्कर में ना जानो, ब्रह्मा की शकल भी ना देखनी, बहुत बड़ो चोर है। कन्हैया ने इतने वस्त्र चुराए, हृदय चुराए, माखन चुराए, इतना सब करो। आप उनके पद की गरिमा को इतना जानते हैं कि आप उनके प्रति कुछ अगर गलत भी सुन लेंगे, परंतु उसके बाद भी आपकी श्रद्धा और विश्वास उनके ऊपर रहेगा। ठीक उसी प्रकार से आपका ब्रजवासियों ब्राह्मणों आदि किसी के प्रति इतने विश्वास में या श्रद्धा में कमी है, क्योंकि आपका श्रवण सही नहीं है। श्रवण सही नहीं है तो अभी तक हमारे अंदर ये हृदय में पुष्टि नहीं हुई है कि पद तो इनके पास बड़ा है, इनके पास वो पद है जो ब्रह्मा को भी आज तक प्राप्त नहीं हुआ। और ब्रह्मा आके भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि अगर भगवान मैंने कुछ पुण्य करे हो तो पृथ्वी पे जन्म दे दो, पृथ्वी पे भी मुझे भारतवर्ष के जम्बू द्वीप में जन्म दे दो, जम्बू द्वीप में भी अगर मैंने कुछ अच्छा कर्म करा हो तो मुझे भारतवर्ष में जन्म दे दो, भारतवर्ष में भी कुछ कराओ तो सप्तपुरियों में जन्म दे दो, सप्तपुरियों में भी कुछ बहुत अच्छा कुछ कराओ तो मुझे वृंदावन में आप पत्थर बना के भेज दो, जन्म दे दो यहाँ पे मुझे। ब्रह्मा कह रहा है इस बात को। तो जिनका यहाँ जन्म हुआ है उनकी पदवी शास्त्र के आधार पे बढ़ी है, हमारे हृदयों पे अभी बड़ी नहीं हुई है। तो ये हमारा परम कर्तव्य है
कि हम उनकी महिमाओं को इतना जाने कि अगर हम कुछ गलत देखते हैं तो यह मान लें भगवान की सीख है हमारे भजन के लिए, जी हमें ये नहीं करना है। तो हमें गलत किसी के बारे में नहीं बोलना करना, और ना ये देखना, ये सब सबके सबके पास स्वतंत्रता है अपने कर्म करने की। वह जैसा कर्म कर रहे हैं वह आगे ठाकुर जी उनका हिसाब किताब रख रहे हैं। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। आपके श्रीमुख से सुना है कि हमको केवल वृंदावन के कृष्ण की प्राप्ति करनी है जो श्री जी के प्रियतम है। तो गुरुदेव ऐसे में मथुरापुरी जहाँ पे ठाकुर जी का ऐश्वर्य भाव प्रतिष्ठित है, वहाँ के लिए भाव वैसा नहीं बन पाता जैसा वृंदावन के लिए है। गुरुदेव ब्रज के ऐसे स्थानों के लिए भाव पुष्ट कैसे किया जाए? ऐसा है कि ये सब समस्त स्थान जो है, ठीक है, मथुरा में वह रस का भेद हो सकता है, परंतु जिस स्थान ने भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया, जिस स्थान पर देवकी वसुदेव हैं, या जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण मथुराधीश बनकर रहे, जिस स्थान से वह प्रतिदिन छुप छुप के राधा रानी से मिलन करने के लिए आते थे, हाँ, उनकी उस लीला स्थली को, उनके उस मथुरा के दिव्य स्थान को हम नीचा कैसे सोच सकते हैं? या भाई, कृष्ण तो एक ही है ना। अब कृष्ण मथुरा के अंदर भी तो अपनी लीलाओं को तो कर ही रहे हैं, तो वह भी लीला स्थली हमारे लिए उतनी ही पूजनीय है। तभी ब्रज 84 कोस के अंदर भी मथुरा एक स्थान है, हाँ, अलग से नहीं है। मथुरा, और सत्यता बताऊं तो ब्रज 84 कोस की वैसे तो मुख्यतः पुरातन काल में शुरुआत मथुरा से ही होती थी। क्योंकि पंडा सब वहीं होते थे, तो पंडा अपने विश्राम घाट पे लेके जाते और वहीं यमुना जी से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की शुरुआत कराते थे। तो मथुरा जो है वह वृंदावन का ही स्थान है। लीला में ठाकुर ठाकुरानी ने जैसा भाव रखा वह भाव अलग है। अब एनसीआर एक ही है, और एनसीआर में सब शहर अलग अलग भी हैं। अब जैसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिल्ली वाले गुरुग्राम ना जावेंगे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा तो बिल्कुल भी ना जावेंगे। अब है तो सब एनसीआर ही। तो एनसीआर एनसीआर ही है। अब अंदर वालों का जैसा भावना हो वह भावना अलग है। हाँ, परंतु हमें न्यूनता और अधिकता उस प्रकार से नहीं, हमें हमेशा अच्छी चीजें देखनी चाहिए कि वहाँ उस स्थान पे ऐसा क्या हुआ है जो मुझे मेरे ठाकुर को, मुझे अपने ठाकुर से और घनिष्ठ बना दे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। महाराज जी, यदि यदि किसी साधक ने गुरु मंत्र ले लिया हो, परंतु यदि उसका जाप बीच में काफी समय से ना करा जाए, तो गुरु मंत्र को पुनः, हाँ, सत्यता अगर मुझसे पूछो, आ, अगर बहुत समय हो चुका है तो मंत्र शुद्धि करवाए। मतलब जिन गुरु के पास से लिया है उन गुरु के पास चला जाए, उन गुरु के पास जाके फिर से अपने मंत्र का श्रवण करे, और श्रवण करने के बाद फिर चालू करे, तो उससे दोष नहीं लगता है। कभी कभी क्या होता है कि मंत्र लिया तो हुआ है पर कभी भूल जाते हैं, उच्चारण में गलती हो जाती है, तो वह सब सही हो जाएगी। What is, Maharaj ji Pranam, what is the role of importance of Shri Radha Kund which is being pointed out by Shri Raghunath Das Goswami Pad? भैया सीधा साक्षात श्री राधा रानी का द्रवीभूत ध्येय राधा कुंड है। इसमें डुबकी मात्र से ही प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, श्री राधा रानी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। ये राधा कुंड की विशेष महिमा है जो राधा कुंड अष्टकम आदि के अंदर या शास्त्रों के अंदर दे रखी है। हम्म। महाराज जी, क्या ये सच है कि महाप्रभु ने कहा है कि मंत्र दीक्षा केवल सन्यासी जन से ही लेनी चाहिए, गृहस्थों से नहीं? एक स्थान ऐसा दिखा दो जहां पे ये लिखो भयो होए। जो कह रहे हो वो बहुत बड़ो गधो, मूर्ख हम बोले हैं। हाँ, और अगर ये नए नए प्रकांड पंडित पैदा है गए हमारी जान को, हम यूं बोल रहे हैं ब्रजवासी की भाषा में, ऐसो हते कि महाप्रभु के बाद कोई सन्यासी ना है बनो, तो मतलब कहीं दीक्षा ही ना होती का?
सब अधिकतर वहां में गृहस्थ परंपराएं हती। नित्यानंद प्रभु तो गृहस्थ हते, अद्वैत प्रभु के तो गृहस्थी है। हाँ, सबन के यहाँ तो गृहस्थ परंपरा चली आई। हाँ, श्री वल्लभाचार्य ने गृहस्थ परंपरा ही शुरू रखी। अपने यहाँ उनकी गृहस्थ परंपरा ही है, आज तक गृहस्थ परंपरा चली आ रही है। तो और ये जो कौन गधा कह रहे हो जा बात को, बा गधा से यो बोल प्रमाण से प्रमाणित करे कि कौन से शास्त्र में ये लिखो भयो कि केवल सन्यासी जनन से दीक्षा, और फिर मैं बताऊं कि कहाँ कहाँ लिखो भयो कि सन्यासी से दीक्षा ही ना लेनी चाहिए। हाँ, और मैं गौड़िया के शास्त्र बताऊंगा कि सन्यासी से कभी दीक्षा ना लेनी चाहिए। तो जे ब्रजवासी बोल रहे हो है या बात को। हाँ, तो जे मुझे मालूम है कौन बोले हैं ऐसी बातन ने, जो बोले वो शास्त्र ना पढ़े भाई। और वो ऐसो होए कि वो घोड़ा है जब सुधार न होवे तो बाकी आंखन के आगे यूं लगा दियो जाए पट्टा सो, कि तू ना यहाँ देखे ना तू वहां देखे, क्योंकि तू इधर उधर देखेगो तो इधर उधर चलो जाएगो। तो ऐसे ही लोगों को अपना बनाने के लिए यूं पट्टा लगा दियो जावे, और पट्टा लगाने के बाद उनसे कहो जाए बस जी किताबें पढ़ो, जे चीजें सुनो, और ऐसे ऐसे चलो, जो हम कह रहे हैं वो ही सही है। तो अरे गौड़ीय संप्रदाय में इतनी विविधताएं हैं, हर संप्रदाय के अंदर विविधताएं हैं। पार नहीं पाया जा सकता है, शास्त्रों की खान है। मैं शास्त्रों को दूं जीवन निकल जाएगा उसके बाद भी शास्त्र खत्म नहीं होंगे, इतने शास्त्र हैं हमारे यहाँ पर। सो और कोई व्यक्ति अगर इस बात को कह रहा है, सिर्फ बात के शब्दों से ही इतना लग रहा है कि उसने शास्त्रों को ही नहीं पढ़ा है। उसने क्या है, वो पट्टा लगा हुआ था तो पीछे वाले ने बताई कि ऐसे चलना है, वो अब आगे सब अन्य वैसे ही हाँ करे हुए हैं। तो पता लगा के हमें जरूर बताना। In our parampara, why all the Acharya name is not mentioned in Guru Parampara? 500 years ago, Chaitanya Mahaprabhu started this Gaudiya Parampara. In 500 years, at least 25 Acharya names should be there. But we see only 10 to 12 names. Only ऐसा क्यों है गुरु महाराज? भैया, ये 100 साल के अंदर 3 से 4 पीढ़ियां आती हैं। समझो इस चीज को। तो और कईयों में जिसमें जब उम्र ज्यादा होती है, 80 साल जिए, 90 साल जिए, हाँ, तो कई बार पीढ़ियां दो होती हैं। तो उस समय पर आप अपना लॉजिक अगर इस बात को लगा रहे हो तो 10-12 तो नहीं है, 13 टोटल हैं। और 14 हैं वैसे टोटल। हाँ, तो 500 साल में जो 500 साल भी नहीं, आप मान के चलो, एक तरीके से 500 साल भी कह सकते हो। 500 साल में 14 हैं तो वह जो है अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करते हुए कहीं पर किसी सालों में 3 है और किसी सालों में 2 भी रहे हैं। तो मुझे तो बिल्कुल सही लगता है। और हमारे यहाँ तो पूरा वृक्ष बना हुआ है, वंशावली बनी हुई है। उस वंशावली के आधार पे 500 साल में किस किस का जन्म किस किस के संग हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, वह सब कुछ लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा तो है नहीं कि मन में बैठे हुए और मन में भयो और लिख लियो कि भैया जी 5-10 मुझको लिखने हैं उसके अलावा नहीं लिखने हैं। तो हमारे यहाँ तो सब डॉक्यूमेंटेड है और लिखो भयो है। हाँ, सो हम जो है उसी डॉक्यूमेंटेड को मानते हुए, जो गुरु चरणों से प्राप्त होता हुआ आया है उसी को मानते हुए हम आगे चलते हैं। तो प्राय 4 पीढ़ियां 100 साल के अंदर होती हैं। कई बार गुरुजन जो विराजित होते हैं उसमें 2 पीढ़ियां से 3 पीढ़ियों के बीच की एक चर्चा रहती है। हाँ, ऋषभ जी ने तो मैथमेटिक्स सिखाई है इसमें। हाँ, अच्छा, गिरधर अनुरागी, आज बहुत सारे प्रश्न आए हैं। मैं अब ना अभी यहीं पर खत्म करूंगा, अब बहुत लंबा लंबा हो गया। गुरुदेव जी, अब हम कैसे पता करें कि हमसे गुरु अपराध है या वैष्णव अपराध हुआ था? किसी और संप्रदाय के गुरु ने किसी के लालजू का नामकरण किया परंतु पहले हो चुका, तब क्या करना चाहिए? वो कोई संप्रदाय गुरु नहीं है, कृपा मार्गदर्शन करें। मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया। किसी और संप्रदाय के गुरु ने किसी के लालजू का नामकरण
किया परंतु पहले हो चुका, तब क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। या ठाकुर को नाम दे ही दियो, नामकरण कर दियो, तो दूसरों को ही नामकरण कर ही नहीं सकता है। और अगर किसी ने कर भी दियो तो तुम मानो ही मती ना। ऐसा है ना, गुरु भी प्रारब्ध के कारण बन जावे बहुत सारे, जैसा आप कह रहे हो ना, वो कोई सांप्रदायिक गुरु नहीं है, तो वो मतलब अपने प्रारब्ध के कारण गुरु बन गए। उनकी जन्म पत्री में लिखा हुआ था गुरु बनेंगे ये, तो वो गुरु बन गए। तो वो अब कछु भी कर रहे हो अपनी, तो उसको नहीं माना जाएगा हमारे यहाँ पर। हम्म। इसके बाद महाराज जी श्री बलदेव विद्याभूषण जो माधव संप्रदाय से दीक्षित थे, वो गौड़िया कैसे हो गए? और क्या अन्य जन राधा रमणिया ने माधव संप्रदाय से संन्यास लिया? राधा रम ए जे जे एन कौन है भैया, हमको कहाँ मालूम? ए जे जे, ए जिन अजिन, क्या जिन राधा रमणिया ने माधव संप्रदाय से संन्यास लिया तो उन्हें राधा रमन जी की प्राप्ति संभव है? अब दो इसमें चीजें हैं। हमारे यहाँ तो खैर संन्यास होता ही नहीं है। जिनका अपना भाव होता है संन्यास का, तो संन्यास का मंत्र अलग है, पर दीक्षा का मंत्र तो गुरु के द्वारा जो दिया गया है वो तो वही रहेगा ना। वो मंत्र थोड़ी बदल जाएगा। हाँ। अब इसमें भी बहुत सारी चर्चाएं हैं कि सन्यासी भी कौन सा सन्यासी, कैसा सन्यासी, उस सन्यासी ने क्या करा, कैसे करा, किस चीज को माना, उस हिसाब से उसकी पूरी चर्चा होती है। वो आज का विषय नहीं है, तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। इसके बाद गुरुदेव इज तप्त मुद्रा वन ऑफ द नियम्स ऑफ आवर संप्रदाय, प्लीज बी काइंड टू। भैया ऐसा है जे आज के विषय से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, और तप्त मुद्रा के बारे में मैं कई चर्चाएं पहले आपके ग्रुपों पे कर चुका हूं, तो वहां जाके बात कर लो। आ, कवि विप्रा कवि न्यासी शूद्र केनो नय ये कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु। भैया केबा विप्रा, समझो इस चीज को। ये उठा के पत्थर नहीं है जो कहीं पे भी फेंक के मार दिया। इस ये चैतन्य चरितामृत में जहाँ पे लिखा है उसके 20 श्लोकों को पहले पढ़ो और 20 श्लोकों को बाद में पढ़ो। हाँ। और इसका अर्थ जानो। इसका अर्थ ये है कि जो विप्र हो, न्यासी हो, शूद्र हो, आ, परंतु कोई भी हो, परंतु वह कृष्ण तत्व को जानता हो, तो मैं उसके पास जाके शिक्षा ले सकता हूँ। वह मेरा शिक्षा गुरु बन सकता है कि मैं जी आपके पास आया हूँ, आप तो कोई भी हो, परंतु मुझे आपसे शिक्षा मिल जाएगी कृष्ण तत्व की। अब कृष्ण तत्व में भी कौन सा कृष्ण तत्व? वृंदावनीय कृष्ण तत्व की चर्चा हो, कौन सी चर्चा हो, तो सिर्फ कृष्ण वेत्ता बोल के सही गुरु हो, या मैं दीक्षा गुरु की चर्चा नहीं है। आप पहले पढ़िए इस चीज को। 15-20 पहले के श्लोक पढ़ो, 15-20 बाद के पढ़ो। उसके बाद समझोगे कि यहाँ पर कहीं पर भी दीक्षा गुरु की चर्चा नहीं है, सिर्फ शिक्षा गुरु की चर्चा है। पर क्या है कि बहुत सारे लोगों ने जो जिन्हें बस एक श्लोक उठाए के कहीं पे भी मुंह पे दे मारना हो, और जिन्हें अपने आप को गुरु सिद्ध करना हो, गुरु ना आए, तो उन्होंने क्या करो कि जय श्लोक को इतना प्रचार कर दियो कि हर कोई व्यक्ति बोले वाह वाह वाह, कोई भी होए जिसे कृष्ण के बारे में जानकारी होए। अरे भैया कृष्ण के बारे में जानकारी, भाई वो गुरु थोड़ी है जावे वो। यहाँ क्या कहा है? मंत्रास्ते संप्रदाय विहीने मंत्रास्ते तू निष्फल। मंत्र की प्राप्ति होए, आचार्य गादी से संबंध होए, मंत्रज्ञ होए, सब चीजन ने जाने, भजन में अच्छा पुष्ट होए, शास्त्र में सही प्रकार से विवेचना कर सके, वही आगे चल के जब समस्त आचार्यों के द्वारा गुरु नियुक्त भय गयो, उनके पास जाके दीक्षा लेनी चाहिए, वही गुरु कहलाता है, वैष्णव गुरु होता है। हम्म। ऐसा नहीं है कि किसी को बस थोड़ा बहुत जान गया, परंतु जानने के बाद ये समझ लिया अरे नहीं ये तो गुरुजी हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा कहाँ संभव है? साधन दीपिका नारायण भट्ट गोस्वामी पाद, नाम याद रख लो, साधन दीपिका श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद। वह कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे जो गुरु आचार्य गुरु पाद हैं, वह बहुत सारे स्थानों पर नहीं जा पाते हैं, तो वहां पे जो सबसे निम्न कोटि को वैष्णव होवे, जो जिसकी चर्चा यहाँ पे करी गई है इस श्लोक के अंदर,
थोड़ा बहुत भी कृष्ण के बारे में जानते हो तो वो वहां पे क्या है, अंधन में कानो राजा। तो वो क्या है कि वो वहां पे गुरु रह सके, पर उस गुरु को उसी समय पे छोड़ देना चाहिए जैसे ही आपको सतगुरु की प्राप्ति हो जाए। ये वहां पर साधन दीपिका में लिखा हुआ है, जाओ और पढ़ लो। महाराज जी श्री बलदेव विद्याभूषण जो माधव, अच्छा ये तो हो ही गयो। अच्छा अच्छा, अरे भैया आप पढ़ो जा, तू पहले ही लिख दियो कर भैया कि गुरुदेव आई वाज जस्ट रेफरिंग टू दिस क्योट व्हेन वन साधक वाज सेइंग दैट ओनली सन्यासी कैन बी गुरु, इट वाज नॉट सबमिटेड एज अ क्वेश्चन। प्लीज फॉरगिव, नो प्रॉब्लम। अब आगे से भैया बता दियो करो, नहीं तो डांट फालतू की पड़ गई तुम में। हाँ, तो खैर जाओ, तुम्हें एक शास्त्र का नाम भी दे दिया, डांट भी बड़ी प्यारी है। हाँ, जाके पढ़ लोगे गुरु तत्व और अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। तुम समझ जाओगे कि कौन से गुरु को पकड़ना चाहिए और कौन से गुरु को छोड़ना चाहिए। हाँ, चलो, जय राधा रमन लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, आप सबको वृंदावन धाम मिले और खूब कृष्ण नाम मिले। अगले हफ्ता मिलेंगे स्व नियम दशकम के संग। जय राधा रमन जी। साधन दीपिका।